20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कैसे आता है एग्जाम में, राइट। तो सबसे पहला सवाल क्या दिया है, ऑड मैन आउट, मतलब कच्चा नींबू निकालने का। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड कोई टाइप का डिमांड होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉइंट सब्सिट्यूट होता ना भाई, तो इसका आंसर है इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विस यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है भाई, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में टाइम, मैंने बोला था ना फुल टाइम पास, क्या बोला था, फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, मार्जिनल नहीं आता है। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, सनशाइन नहीं होता है ना, गिव मी सम रेन, गिव मी सम सनशाइन, ये नहीं आएगा भाई। बाकी सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला है, चेंज इन सप्लाई, क्या बोला है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो ये सब होता है, पर एक्सपेंशन अलग होता है, वो वेरिएशन में आता है, तो इसका आंसर है एक्सपेंशन। फिर बोला है इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये तीनों क्या है, बड़े बड़े टाइप्स है, और रिलेटिव इलास्टिसिटी बच्चा है किसका, प्राइस का, तो आंसर आएगा रिलेटिवली इलास्टिक। सब आंसर एक ही जैसे लगेगा, अपने को समझना है। फिर बोला रेशियो पॉइंट टोटल एक्सपेंडिचर क्रॉस, तो रेशियो पॉइंट टोटल एक्सपेंडिचर ये मेथड है, ये क्रॉस अलग है ना भाई, ओके, तो क्रॉस नहीं आएगा। गिफेन गुड, प्रेस्टीज गुड, स्पेकुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट पॉलिसी। बाकी क्योंकि ये तीनों एक्सेप्शन है, तीनों क्या है, लॉ डिमांड के एक्सेप्शन है, ओके। फिर क्या बोला है, प्राइस इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू, वेटेड इंडेक्स अलग होता है ना भाई, क्योंकि ये तीनों बेसिक होता है, वेटेड अलग होता है। वेटेड में क्या आता है मालूम है, लास्पेस, पास्चेस, मार्शल, एडवर्ड, फिशर आता है। बॉन्ड, डिमांड डिपॉजिट, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव, देखो ये बॉन्ड, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव्स, ये कैपिटल मार्केट है, कौन सा है, और डिमांड डिपॉजिट तो कमर्शियल बैंक का होता है ना, तो डिमांड डिपॉजिट आंसर है। नेक्स्ट बोला है प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन नहीं आता, बाकी सब नेशनल इनकम में देखा जाता है, ओके। फिर को रिलेशन बताने का था, इसमें ऑपोजिट वर्ड लगाने का, क्या लगाने का, अभी इधर डैश में तुम्हारा आंसर दे दिया है, पर समझाना पड़ेगा। इंक्रीज इन सप्लाई, फेवरेबल चेंज, तो इधर आपको क्वेश्चन में दिएगा अनफेवरेबल चेंज, तो उसका इंक्रीज का उल्टा क्या होता है भाई, डिक्रीज। इस तरह हमने बनाया। चेयर फ्रॉम वुड, है ना, लकड़ी से कुर्सी बनाया, फॉर्म यूटिलिटी, तो जो गुड्स बेचते हैं ना उसको पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चीज़ अपने तरफ आना। कॉम्पोजिट डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या ऐसे दिया है, कंपिटिटिव बोले तो चाय कॉफ़ी, सब्सिडी डिमांड दिया ना टी कॉफ़ी, तो फिर कॉम्पोजिट मतलब जो ज़रूरी, जो एक चीज़ 10 जगह काम आता है, पानी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड का आंसर तुमको पढ़ने का था। नेक्स्ट क्या बोला है, ट्रेड सरप्लस, क्या बोला है, तो सरप्लस में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो डेफिसिट में इंपोर्ट ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो पैसा आता है, और इंपोर्ट करती है तो पैसा जाता है। तो इसके बाद क्या बोला है, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्सिट्यूट होता है, पर नो क्लोज सब्सिट्यूट किसमें होता है, मोनोपोली, उसमें अकेला रहता है। तो देखो मैक्रो इकोनॉमी को इनकम थ्योरी बोलते हैं, तो माइक्रो को क्या बोलेंगे, प्राइस थ्योरी। और बेस ईयर में P0 होता है ना, तो करंट ईयर में क्या आएगा, P1, क्या आएगा, P1। आउटर सर्कल रेड रियल फ्लो होता है, इनर सर्कल मनी फ्लो, क्या आएगा, ये याद करने का था। अब इकोनॉमिक टर्म्स आएगा भाई, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्या दिया है, द ईयर विच चेंज आर मेजर, द ईयर विच चेंज आर मेजर, हर ईयर को मेजर किया जाता है बेस ईयर से, किससे, पुराने ईयर से, जिसको जीरो बोलते हैं। कंप्लीट कंट्रोल सप्लाई, पूरे सप्लाई पे कंट्रोल को बोलते हैं मोनोपोली, क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में जहाँ इन्वेस्ट करते हैं ना बॉन्ड, उसको गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं। प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड और इक्वल सप्लाई होगा, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बोलेंगे। ऐसा क्रॉस वाला डायग्राम आएगा एग्जाम में कंफर्म, इसके ऊपर केस स्टडी बन के आएगा 4 मार्क का। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, बोलो आउटपुट मेथड को क्या बोलते हैं, ये नेशनल इनकम का मेथड है, ये भी 8 मार्क का आंसर है। एक्सपेंडिचर इनकम बाय गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटी, रोज का एक्टिविटी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं। और जो कभी कभार होता है उसको कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे। और डे टू डे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। इट डील्स विद शेयर्स एंड डिबेंचर, ओल्ड एंड न्यू कंपनी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जो कंपनी का लेन देन शेयर से डील करता है। मार्केट फॉर नियर मनी, मनी मार्केट, कौन सा मार्केट, नियर मार्केट बोले तो मनी मार्केट, अगर ये है ना शेयर डिबेंचर बॉन्ड तो कैपिटल मार्केट, क्या आएगा। फिर मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, कैपिटल मार्केट है ना, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, कैपिटल, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, मनी मार्केट। इन दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इज कंसिडर्ड आउटपुट मेथड, फाइनल वैल्यू किस में लेते हैं, आउटपुट मेथड में। इनकम में सबका इनकम ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर में सबका एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। अभी आपको ये दिया है बच्चा, देखो केस स्टडी दिया है, कॉमोडिटी दिया है ना, प्राइस दिया है, क्या दिया है, प्राइस। तो जो P0 2007 है उसको P0 लेंगे, क्या लेंगे, और 2011 इसको P1 लेंगे, क्या लेंगे, दोनों का टोटल लेना है, दोनों का क्या लेना है, टोटल। पहला सवाल क्या पूछा,
क्या फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का? तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिखेंगे P01 इज इक्वल टू, बोलो समेशन P1 अपॉन समेशन अपॉन P0 इंटू 100। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ सिग्मा P0 सिग्मा मतलब टोटल लेना है, मतलब 2007 का टोटल लेना है, और सिग्मा P1 बोलो तो 2011 का टोटल लेना है। विच ईयर कंसिडर बेस ईयर? बेस ईयर किसको लेंगे? जो पुराना है। कौन सा पुराना भाई? 2007। कौन सा भाई? तो ऐसा 4 मार्क के लिए आएगा भाई। और अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन द प्राइस है इंक्रीज और डिक्रीज, तो सॉल्व करके पता ना प्राइस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया है तो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? 20 मार्क जमा हो जाएगा, 20 मार्क जमा। ऐसा एग्जाम में ABT में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, थोड़ा तो रिवाइज हो गया ना तुम्हारा यार। थैंक यू वेरी मच।